गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। बेटा आप लोगों ने अभी इसके पहले अपने देश के बारे में अपने मानचित्र में देखा था, मैप में देखा था अपने देश के बारे में। उसके बाद आपने बहुत सारे और भी देश देखे थे, किसी एक देश के बारे में पढ़े भी थे, आपने पढ़ा था उसमें। किस देश के बारे में पढ़ा था? अमेरिका के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम मानचित्र लाए हैं। इसमें आप लोग बता सकते हो कि हमारा देश भारत कहाँ पर है? पहचान लेते हो आप लोग? भारत देश पहचान लेते हो? ठीक है, तो हम ये पेपर आपको दे रहे हैं, इसको आप अपने पास रखिए। इसमें अभी हम लोग कलर वाला काम करेंगे। ठीक है, ये लो अपने आप बांट लो बेटा सब। ठीक है, ये बात। अच्छा, इसमें आपने भारत देश के बारे में देखा है, आपको पहचानते हैं आप लोग भारत देश को। ठीक है, ये यहाँ पर है। और अमेरिका के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग एक और देश के बारे में जो लेसन है, तो आज हम लोग जापान देश के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, जापान देश जो है वो यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे छोटे छोटे आइलैंड, छोटे छोटे द्वीप हैं जो जापान देश कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि आज जो लेसन है वो है मैं और मेरा देश, है ना। हम जिंदगी में जब भी शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने से करते हैं, है ना। मैं, मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरा परिवार, है ना। उसी तरह से धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरा शहर, मेरा प्रदेश। यहाँ पर हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है मेरा देश, है ना, अपने देश के बारे में। अब हम बताएं अपना देश जो है जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। आपको अपना घर प्यारा लगता है कि नहीं? है ना। आप कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं, जब आप वापस लौट के आते हैं तो आपको अपना घर अच्छा लगता है कि नहीं? सबसे ज्यादा आराम अपने घर में मिलता है ना। तो ऐसे ही जब हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, उस देश से हर इंसान को प्यार होता है ना। आपने देखो अभी 15 अगस्त में जो गाने सुने होंगे, सबसे प्यारा भारत हमारा है, गुलिस्तां हमारा है ना, सबसे प्यारा देश हमारा है। तो इतनी अच्छी सी फीलिंग उस समय होती है, इतना अच्छा लगता है उस समय आपको कि अपने देश के बारे में कोई भी अच्छी चीज जान करके, है ना। कभी झंडा फहराते हुए आप देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अभी आपने चक दे पिक्चर के बारे में, चक दे इंडिया देखा होगा, उसमें भी आपने देखा कि कितना देश के लिए जब जब मतलब देश जीतता है या कोई भी अच्छा वो होता है तो सब लोग बड़े खुश होते हैं, है ना। दूसरे देश में भी जब हमारे देश का झंडा फहराया जाता है या किसी भी तरह से नाम होता है ना, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी काम के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जब हमारे देश का नाम होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में, है ना। तो आज जो है लेसन जो है वो हम करने जा रहे हैं। स्वामी राम तीर्थ जो थे वो एक बार जापान देश गए थे। कहाँ गए थे? जापान देश हमने आपको बताया है। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं ये जापान देश है। ठीक है, बताते जाओ बेटा एक दूसरे को। ये छोटे से जो द्वीप हैं, ये 4 छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि जापान देश कहलाते हैं। ठीक है, तो वहां के बारे में बातें बताई गई हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे स्वामी राम तीर्थ जो थे वो जापान देश गए थे और किस तरह से हर आदमी अपने देश का नाम या अपने देश का नाम ऊंचा रखना चाहता है और अपने देश के बारे में कोई भी खराब बात होती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है ना। हमारे देश में कोई बाहर से विदेशी आता है, अगर कोई खराब चीजें यहाँ से फोटोग्राफ लेता है, तस्वीरों में लेके जाता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है ना। हमें लगता है कि ये चीजें क्यों ले रहा है, अच्छी चीजें क्यों नहीं लेते हैं, लगता है कि नहीं। तो ऐसे ही जब ये राम तीर्थ जो थे, स्वामी राम तीर्थ जापान देश गए थे तो उसके बारे में ये बताया गया है। तो अब इसमें जो लेखक है वो खुद लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए थे। ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक बार कहाँ गए थे? जापान। वे रेल से यात्रा कर रहे थे। किससे यात्रा कर रहे थे? रेल। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। अब कई बार ऐसा होता है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आप जो चीज चाहते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमें जगह नहीं पता होती कि कहाँ पर वो चीज हमें मिलेगी,
है ना, हम कभी घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं तो हमें नहीं पता चलता है। तो उसी तरह से उनको उस दिन फल कहीं नहीं मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था, और वो विदेश गए थे तो वहां पर क्या खाते थे, वो रोज फल खाते थे, है ना। तो गाड़ी एक स्टेशन पर रुक ठहरी, वहां भी उन्होंने फल की खोज की, परंतु पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। समझ में आया कि वो जब रेल से जा रहे थे और फल ही खा रहे थे, तो उन्होंने बहुत फल को खोजा। जब ट्रेन एक जगह रुकी तो वहां पर भी उन्होंने देखा कहीं फल नहीं थे, तो उन्होंने अपने मन में ऐसे कहा कि लगता है यहाँ पे फल वल नहीं मिलते। ठीक है, तो एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, और एक आदमी जो था, जो जापानी था, जापानी किसको कहते हैं, जापान पे रहने वाला, है ना। तो जापानी युवक खड़ा था। अब भारत का रहने वाला क्या कहलाता है, भारतीय। ठीक है, चीन का रहने वाला चीनी, पाकिस्तान का रहने वाला पाकिस्तानी। तो उसी तरह से एक जापानी युवक, युवक मतलब यंग लड़का जो ज्यादा उम्र का नहीं था, वो खड़ा हुआ था। उसने ये शब्द सुन लिए। अब उसको ये सुनाई पड़ गया कि कोई बाहर से आया हुआ है और वो कह रहा है कि लगता है जापान देश में फल नहीं मिलते। उसे अच्छा नहीं लगा। हाँ, सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल की ले आया। अब उसे ये चीज इतनी खराब लगी कि वो जल्दी से भागा और उसने जल्दी से एक टोकरी में ताजे फल लेकर के आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए। उन्होंने ला करके वो टोकरी जो थी वो रामतीर्थ को दी और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। क्योंकि उसने वो बात सुन ली थी, है ना, उसने ये बात सुन ली थी कि फल की तलाश में है, ये फल खोज रहे हैं, इनको फल नहीं मिले, और उन्होंने हमारे देश के बारे में ऐसा कहा कि मतलब हमारे जापान देश में मतलब फल नहीं मिलते। तो वो जल्दी से फल ला करके उनको देता है और कहता है कि आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि ये कोई फल बेचने वाला है। जब वो फल लेके आया तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई फल बेचने वाला है और ये मुझे फल दे रहा है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे। उसने कहा, कितने के फल हैं? पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे इसके दाम नहीं चाहिए। जब उसने बहुत आग्रह किया, आग्रह मतलब बहुत पीछे पड़े उसके, बहुत जब उससे जिद करी, बहुत बोला, तो उन्होंने कहा कि आप अगर इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। समझे कितनी अच्छी बात है कि उसको इतना बुरा लगता है कि उसको लगता है कि अपने देश में जाकर के बताएंगे कि मतलब जापान देश में फल ही नहीं मिलते। तो वो दौड़ के जाके फल ला के देता है और कहता है कि जब बहुत आग्रह किया जाता है मूल्य उसके पैसे देने के लिए, तो वो कहता है कि अगर आपको पैसे देने ही हैं तो आप अपने देश में जाके ये ना बताइएगा कि जापान देश में आप गए थे, वहां आपको फल नहीं मिले, है ना। स्वामी जी युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। मुग्ध मतलब उसके ऊपर खुश हो गए, मतलब बहुत ज्यादा। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश के गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया कि उसने अपने देश का सम्मान, अपने देश का गौरव मतलब बढ़ा दिया। कि एक आदमी जो है, जो ये अपने मन में लेके जाता वापस अपने देश में, कह रहे वहां तो ये चीज ही नहीं मिलती है ना, तो वो चीज उसने हटा करके अपने देश का सम्मान बढ़ाया, अपने देश का गौरव बढ़ाया। और उसने कहा कि अपने देश वापस जाके आप किसी को ये ना बताइएगा कि वहां पर आपको फल नहीं मिले। अच्छा, यहाँ पे अब आप जापान देश पहचान रहे बेटा, ठीक है। तो आज आप भारत देश कलर करेंगे। भारत देश कहाँ है? यहाँ पर जापान कलर करेंगे। और आप अमेरिका के बारे में पढ़ चुके हैं, वो भी आप कलर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरा लगाया जा सकता है। ये तो अभी एक घटना बताई इन्होंने, ठीक है, जापान देश की। अब ये दूसरी घटना बताई जा रही है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। कि किसी और देश से कोई युवक जो था, कोई लड़का जो था, वो पढ़ने आया था। शिक्षा लेने मतलब पढ़ने के लिए। कहाँ? जापान देश के। फिर वर्णन किया जा रहा है कि जापान देश में आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय में कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। अब वो पुस्तकालय किसको कहते हैं? लाइब्रेरी, जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, है ना, जहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, जहाँ पे आप जाकर के पढ़ सकते हैं अपने, और तरह तरह की उसमें पुस्तकें होती हैं, कहानियों की होती है, ज्ञानवर्धक पुस्तकें होती हैं। तो ये दूसरे देश से आया था युवक जापान देश में, और ये पुस्तकालय गया और वहां से एक कोई किताब जो थी वो पढ़ने के लिए अपने लिए ले आया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। दुर्लभ का मतलब बड़ी मुश्किल से दिखने वाले। दुर्लभ का मतलब क्या हुआ? हाँ, दुर्लभ चित्र थे। दुर्लभ मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले चित्र, ठीक है। तो
इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया। अब ये चित्र ऐसे थे जो बड़ी मुश्किल से मिलते। उस लड़के को लालच आया, उसने सोचा कि किताब में लाया। उसने क्या किया, उसमें से चित्र जो थे वो काट लिए, निकाल लिए उसने, और पुस्तक जाके वापस कर दी और चुपचाप वो पुस्तक बंद करी। उसमें से चित्र जैसे ये है इसको काटा और चुपचाप पुस्तक ले जाकर के पुस्तकालय में जमा कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया। अब जब वो जापान देश में ही कर रहा था ये काम, तो जापानी विद्यार्थी मतलब पढ़ने वाला शिक्षक जो था, वो जो बच्चा था, जो विद्यार्थी, उसका कोई दोस्त होगा, तो उसने जब देखा कि वो उसमें से चित्र उसने काट लिया है, तो उसने पुस्तकालय में जाकर के इस बात की सूचना दी। उसने जाके चुपचाप उस पुस्तकालय में जाके बताया कि ये लड़का जो अभी किताब देके गया है, उससे पूरी बात बता दी कि उसने उसमें से दुर्लभ चित्र काट लिए। ठीक है। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए। अब उसी समय पुलिस आई और पुलिस ने जिस बच्चे ने चित्र काटे थे उसके उस कमरे में जाकर के तलाशी ली और तलाशी में से उन्होंने वो सारे चित्र निकाल लिए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया और जो वो पढ़ने आया था तो उसको वापस अपने देश में भेज दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। अब वो अपराधी तो था, गलत काम किया था तो अपराधी था और दंड मिलना चाहिए, उसको सजा भी मिलनी चाहिए। पर मामला यहाँ तक नहीं रुका। उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित ही है और देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित। ठीक है। अब ये वाला जरा पैराग्राफ पढ़िए, इसको पढ़ो बेटा। यहाँ पे अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। कोई नहीं, ठीक। अपराधी को दंड मिलना चाहिए। हाँ। पर मामला यही तक नहीं रुका और इस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया है कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही उस देश के उसे देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। हाँ, वर्जित मतलब उनका आना मना। हाँ, तो यानी कि इस लड़के ने देखो दो तरह की घटना बताई गई है। एक घटना से बताया कि देश का गौरव किस तरह से बढ़ा और एक घटना से बताया कि उस देश का गौरव कितना घट गया। समझ गए कि उस पुस्तकालय में बाहर लिख दिया गया कि इस देश के विद्यार्थी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति इस देश के इस पुस्तकालय में आना उनका मना है। वर्जित है मतलब मना है। ठीक है। वर्जित का मतलब है मना है। ठीक है। तो ये दो घटनाएं आपको समझ में आई? हाँ। एक घटना में क्या हुआ था जरा बताओ। एक घटना में उस देश के बढ़ावा हुआ था। हाँ, और देश के सम्मान बढ़ा था। देश का सम्मान बढ़ा था। हाँ। और दूसरी घटना कोई और बच्चा बताए, बताओ। हाँ। दूसरी घटना में उन्होंने पुस्तक ली थी, उन्होंने उस चित्र को काट दिया, निकाल लिए थे। हाँ। फिर अपने कमरे में रख दी, फिर उस किताब को पुस्तकालय में वापस लगा दिया गया। हाँ। फिर क्या हुआ? पुलिस ने उनकी तलाशी करी और वो चित्रों को बरामद किया गया। और फिर पुस्तकालय के बाहर क्या लिखा गया? इस विद्यार्थी का विद्यालय में आना मना है और साथ ही इस देश के किसी भी व्यक्ति का पुस्तकालय में आना मना है। तो इन दो घटनाओं से बताया गया है कि एक ने किस तरह से अपने देश का सम्मान बढ़ाया और एक ने किस तरह से अपने देश का सम्मान घटाया।